जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वर्ष 2020 के जो आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं उनकी सीरीज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में ये हमारा 7वां वीडियो है जिसमें हम लोग क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके आगामी किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए और मैंने इसमें केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी 100 टी20 टेस्ट मैच और एक दिवसीय मैच खेलने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बना है? तो इस खिलाड़ी का नाम है रॉस टेलर। क्या नाम है? रॉस टेलर। ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और ध्यान रखिएगा 100 टी20, 100 टेस्ट मैच और 100 एक दिवसीय मैच खेलने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो इनका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। इससे पहले के जो भी हमारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के वीडियो हैं उनकी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और बात आती है पीडीएफ की, तो पीडीएफ जब आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी आपको वह मुफ्त में मिल पाएगी। अदरवाइज पीडीएफ आपकी होगी पेड तो उसे आपको परचेज करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपको मुफ्त पीडीएफ मिला करेगी। अगला प्रश्न है, टी20 क्रिकेट के इतिहास में 500 टी20 मैच खेलने वाली दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो पहले खिलाड़ी बन गए हैं कीरोन पोलार्ड। कौन? कीरोन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और ये टी20 मैच खेलने वाले 500 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीरोन पोलार्ड को, जो कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं और यही 500 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो पहले तेज गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन। कौन? जेम्स एंडरसन, जिन्हें हम लोग जिमी एंडरसन के नाम से भी जानते हैं। इंग्लैंड के ये तेज गेंदबाज हैं और इस प्रकार से टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले ये दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। यानी कि इनसे पहले जिन्होंने भी 600 विकेट लिया था वह सारे स्पिन गेंदबाज थे। तो ये आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा विकेट लिया हुआ है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने, इनके विकेट की संख्या है 800। शेन वॉर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर थे, इनके नाम पर है 708 विकेट। और हमारे यहाँ के अनिल कुंबले साहब, जिन्हें हम लोग जंबो के नाम से जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में तीसरे स्थान पे हैं। तो नीचे कमेंट में ज़रा बता दीजिएगा कि अनिल कुंबले ने कुल कितने विकेट लिए हैं। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। और स्टुअर्ट ब्राड का नाम भी आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है, एमआरएफ टायर्स आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर रैंकिंग में 900 रेटिंग अंक पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इनका नाम है डेविड मलान। क्या नाम है? डेविड मलान। तो डेविड मलान इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और ये अभी टी20 क्रिकेट के इतिहास में 900 रेटिंग अंक पार करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड के डेविड मलान ने ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में समाप्त हुए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया एक दिवसीय सीरीज में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? तो ये तो ऐसे बने हैं स्टीव स्मिथ। कौन? स्टीव स्मिथ बने हैं और ये जो सीरीज हुई थी इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हरा दिया। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको जो जरूरी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। कौन? सबसे ज़्यादा 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। वहीं हार्दिक पांड्या सबसे तेज 1,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो विराट कोहली ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने और हार्दिक पांड्या की बात करते हैं तो ये सबसे तेज 1,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी के रिकॉर्ड को तोड़कर विराट कोहली
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अपनी 462वीं इनिंग के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो वनडे सीरीज हो रही थी उसमें विराट कोहली ने 22,000 रनों का आंकड़ा पार किया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, तो इन्होंने 493 पारियों में 22,000 रनों का आंकड़ा पार किया था। वहीं पर विराट कोहली ने मात्र 462वीं इनिंग में इस रिकॉर्ड को पार कर लिया। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि विराट कोहली तीसरे ऐसे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 से ज़्यादा रन बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 का जो फाइनल मुकाबला है किस टीम ने जीत लिया है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार इसे जीता है और हराया किसे? दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने हराया है। दो चीज़ आप और ध्यान रखेंगे, ऑरेंज कैप मिला है केएल राहुल को और पर्पल कैप यहाँ पर मिला है कागिसो रबाडा को। यानी कि केएल राहुल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए इस टूर्नामेंट में और कागिसो रबाडा ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। अगला प्रश्न है, महिला टी20 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे संस्करण का जो खिताब है वह किसने जीता? तो ये जीता है ट्रेल ब्लेजर्स ने। किसने? ट्रेल ब्लेजर्स ने ये खिताब जीता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपको पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा महिला टी20 चैलेंज है यह भी आईपीएल की तरह यूएई में आयोजित किया गया और यहाँ पर ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपर नोवाज को 16 रनों से हरा दिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है राधा यादव, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में टोटल 8 विकेट लिए थे। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि तीसरा संस्करण था जिसे जीता ट्रेल ब्लेजर्स ने। इससे पहले के जो दोनों संस्करण थे उसे जीता था सुपर नोवाज ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो पहले बल्लेबाज बन गए हैं क्रिस गेल। कौन? क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और ये टी20 क्रिकेट के इतिहास में 1000 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि 410वें मैच के दौरान इन्होंने अपना 1000वां छक्का लगाया है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और आईपीएल में वर्तमान में ये किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शामिल एकमात्र क्रिकेटर कौन है? तो एकमात्र क्रिकेटर हैं विराट कोहली। कौन? विराट कोहली, जो कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। ये सबसे ज़्यादा एथलीटों की सूची में शामिल एकमात्र क्रिकेटर हैं। सबसे ज़्यादा कमाई कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं। पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं दूसरे स्थान पे और विराट कोहली की बात करते हैं तो ये 2020 में 66वें स्थान पर रहे हैं, यानी कि 66 पोजीशन पे हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये बन गए हैं डीजे ब्रावो। चैंपियन चैंपियन चैंपियन। तो डीजे ब्रावो ये टी20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने हैं। तो बस इनका नाम आपको ध्यान रखना है कि 500 विकेट इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पूरा किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो यहाँ पर शामिल किया गया है कुल 3 खिलाड़ियों को। एक तो है जैक कैलिस, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी। जहीर अब्बास की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं। और लीसा स्टालिकर की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला खिलाड़ी रही हैं। तो इन तीनों को अभी आईसीसी के द्वारा अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी यानी कि उपरयुक्त तीनों करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखिएगा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इन 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने ये खिताब जीता और फाइनल मुकाबले में हराया किसको था? तो हमारे देश भारत को हरा करके बांग्लादेश ने ये खिताब जीता था। अब यहाँ से आपको 3 से 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं, जैसे कि अंडर 19 विश्व कप 2020 का आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में आयोजन किया गया था। कुल मिलाकर के 16 टीमें इसमें शामिल हुई थी। ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा रन यहाँ पर बनाया था यशस्वी जायसवाल ने
और इसीलिए ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, हमारे देश के खिलाड़ी हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट लिया था रवि बिश्नोई ने, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। 7वें अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला विश्व कप 2020 का जो खिताब है यह किसने जीत लिया? तो ये खिताब जीता एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया ने, और ये ऑस्ट्रेलिया की टीम का 5वां खिताब था। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 7 विश्व कप हुए हैं और 7 में से 5 जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आयोजन भी इसका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कुल मिलाकर के 10 टीमें इसमें पार्टिसिपेट की थीं और फाइनल मुकाबले में यहाँ भी भारतीय महिला टीम को हार मिली, यानी कि फाइनल में हमारी महिला टीम पहुंची थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबला जीता। सबसे ज़्यादा रन बना करके प्लेयर ऑफ द सीरीज रही बेथ मूनी, जो कि है ऑस्ट्रेलिया की, और सबसे ज़्यादा विकेट इसमें लिया मेगन स्कट ने। तो यहाँ पर भी आपको कई सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। 86वें रणजी ट्रॉफी 2019-20 का जो खिताब है यह किसने जीत लिया? तो ये जीता सौराष्ट्र ने। किसने? सौराष्ट्र ने यहाँ पर फाइनल मुकाबले में बंगाल को हरा दिया पहली पारी में बढ़त के आधार पर, और इस प्रकार से 86th एडिशन ऑफ रणजी ट्रॉफी ये जीता है सौराष्ट्र ने। सबसे ज़्यादा रन यहाँ पर बनाया राहुल दलाल ने। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया? तो जयदेव उनादकट ने लिया। और 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ की टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी में शामिल हुई थी। कौन? चंडीगढ़ की टीम पहली बार इसमें शामिल हुई थी। सबसे ज़्यादा जीता किसने है रणजी ट्रॉफी? तो ये जीता है मुंबई ने। किसने? मुंबई ने 41 बार इसका खिताब जीता हुआ है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस क्रिकेटर को वर्ष 2019 के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला जसप्रीत बुमराह को। किसे? जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। वहीं पर महिलाओं के लिए पूनम यादव को ये पुरस्कार मिला है। किसे? पूनम यादव को ये पुरस्कार दिया गया। 2 पुरस्कार और मिले, के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को, और ये था CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो तीनों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ICC के द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंतर्गत सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है बेन स्टोक्स को। किसे? बेन स्टोक्स, जो कि खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के। इन्हें ICC के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का खिताब मिला था 2019 के लिए। ICC के द्वारा किस खिलाड़ी को एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये चुने गए हमारे रोहित शर्मा, और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे पैट कमिंस। कौन? पैट कमिंस। तो पैट कमिंस और रोहित शर्मा दोनों का नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ICC द्वारा किस खिलाड़ी को ODI और टेस्ट के लिए कैप्टन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो यहाँ पर नामित किए गए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। कौन? विराट कोहली यहाँ पर नामित किए गए हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि स्पिरिट ऑफ द ईयर का भी जो अवार्ड है ये दिया गया विराट कोहली को। तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है 2 बार। तो ध्यान रखेंगे, स्पिरिट ऑफ द ईयर का पुरस्कार ICC के द्वारा विराट कोहली को दिया गया था। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पुरस्कारों में किस खिलाड़ी को एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला डेविड वार्नर को। किसे? ऑस्ट्रेलिया पुरुष टीम के खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, और इन्हें ऑस्ट्रेलिया का जो वार्षिक पुरस्कार होता है क्रिकेट के लिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं पर एलिसा हीली को, किसे? एलिसा हीली को महिला T20 और ODI खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया, और महिला खिलाड़ी जो हैं एलिसा पेरी। कौन? एलिसा पेरी, इनको दूसरी बार बेलिंडा क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये तो आपको ध्यान ही रखना है कि लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को मिला था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप जो ध्यान रखेंगे कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट 2000 से 2020 के लिए अवार्ड मिला है, और ये प्रश्न ऑलरेडी 2 परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। वर्ष 2020 के लिए मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला 2 लोगों को, एक तो है गुरबख्श सिंह और दूसरे हैं पलाश नंदी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। अब यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि पलाश नंदी तो हैं हॉकी के खिलाड़ी, लेकिन गुरबख्श सिंह की बात करते हैं तो ये हमारे प्रथम श्रेणी क्रिकेट के खिलाड़ी रहे थे, और इन्हीं को अभी मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने वाले रोहित शर्मा किस नंबर के क्रिकेटर हैं? तो ये बने हैं चौथे नंबर के क्रिकेटर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर के 4 ही खिलाड़ी हैं, तो चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले ये मिला था किसे? सचिन तेंदुलकर को। किसे? सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले मिला था। महेंद्र सिंह धोनी को मिला दूसरे नंबर पर, और विराट कोहली थे तीसरे खिलाड़ी, और अब चौथे खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस बार का जो खेल रत्न पुरस्कार है वह इसलिए भी खास रहा क्योंकि कुल मिलाकर के 5 खिलाड़ी इस बार खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अर्जुन पुरस्कारों की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, खेल रत्न पुरस्कार एक क्रिकेट खिलाड़ी को मिला जो कि है रोहित शर्मा। उसी प्रकार से अगर हम अर्जुन पुरस्कारों की बात करते हैं तो यह भी 2 क्रिकेट खिलाड़ी को मिला है। एक तो है ईशांत शर्मा और दूसरी है दीप्ति शर्मा। और शर्मा शर्मा देख करके आप बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये दोनों भाई बहन हैं या ये दोनों पति पत्नी हैं। दोनों अलग अलग खिलाड़ी हैं। एक हमारे पुरुष टीम के खिलाड़ी हैं और एक हमारी महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। तो दोनों के नाम आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में 16वें एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन होगा श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में इसका आयोजन किया जाना है। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि 1983 में सबसे पहले एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। भारत इससे 7 बार जीत चुका है, जो कि सभी देशों में सर्वाधिक है। प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन होता है। 2020 में इसका आयोजन किया जाना था पाकिस्तान में, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो 2020 वाला 2021 में होगा, लेकिन ये होगा श्रीलंका में। जबकि जो 2022 का टूर्नामेंट है वह आपके पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। आपके नहीं, हम सभी के पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन इनमें से किस देश में किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, 2011 में जब हमने विश्व कप जीता था उस समय भी हमारे देश भारत में इसका आयोजन किया गया था, और 2023 में भी इसका आयोजन हमारे देश भारत में ही किया जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि भारत करेक्ट होगा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 2019 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इसकी खास बात क्या थी? तो इसका आयोजन इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, और इसे जीता था इंग्लैंड ने। किसे? इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके। जिस प्रकार से ये महिलाओं का 50 ओवर का विश्व कप था, उसी प्रकार से महिलाओं का जो अगला विश्व कप है वह होगा 2021 में। कहाँ पर होगा? तो ये न्यूजीलैंड देश में होगा। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये 50 ओवर की महिलाओं वाला विश्व कप है जिसका आयोजन न्यूजीलैंड में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इससे पहले यानी कि जो इस वर्ष का हुआ था उसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया ने इसके खिताब को जीता है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप ये 2021 में हमारे देश भारत में होगा। आईसीसी पुरुष विश्व कप ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये भी भारत में होगा 2023 वाला, और महिलाओं वाला न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, आईसीसी की नई घोषणा के अनुसार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के जो मेजबानी है वह कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा देश भारत। अब यहाँ पर आपको कुछ जरूरी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि 2020 में जो हमारी महिलाओं का T20 विश्व कप है और जो पुरुषों का T20 विश्व कप है, दोनों का ही आयोजन ऑस्ट्रेलिया देश में किया जाना था। तो महिलाओं वाला तो हो गया, लेकिन जब पुरुषों वाला नंबर आया तो उस समय कोविड-19 पूरी तरीके से फैल चुका था। तो इसीलिए क्या किया गया कि 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था इसको अब कर दिया गया पोस्टपोन, और अब ये आपका होगा 2022 में। तो ध्यान रखिएगा, 2021 में जो भारत में आयोजित होना था वह एज इट इज भारत में ही आयोजित किया जाएगा, लेकिन जो 2020 वाला था इसे टाल करके 2022 में भेज दिया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमने जो भी आपके क्रिकेट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उनको डिस्कस कर लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा यह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आप लोग भी जिस प्रकार से मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी
पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।